अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम होम्योस्टेसिस के ही मज़ीद कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद भी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। So the first one is it is the kidney machine that works on the same principle as the kidney for removal of waste and excess water from the blood. अच्छा, ये आपके पास जो है वो एक मशीन होती है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं और इसका एक और नाम जो है वो डायलाइज़र होता है। और ये बिल्कुल जो है वो आपकी किडनी की तरह ही काम करता है, बट ये आर्टिफिशियल होता है। ठीक है। Next one is it is adapted to conserve water by over 99.5% reabsorption of glomerular filtrate। यानी कि आपके पास वो कौन सा ऑर्गन है जो कि 99.5% वाटर को कंजर्व करेगा। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को जो है वो रीअब्जॉर्ब करेगा और जो आपका फिल्ट्रेट है उसमें से वापस उसके अंदर से जो वाटर है वापस उसको आपकी बॉडी के अंदर भेज देगा। तो फर्स्ट वन है मेमेलियन बॉडी, मेमेलियन किडनी, मेमेलियन स्किन और मेमेलियन लिवर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है that is B, mammalian kidney including humans, right? Next one is the active uptake of sodium from the ascending limb or thick loop of Henle is promoted by the action। अच्छा, आपके पास जो लूप ऑफ हेनले और उसके अराउंड का एरिया है वहाँ पर दो हॉर्मोन्स काम करते हैं। द फर्स्ट वन इज अल्डोस्टेरोन एंड द सेकंड वन इज ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आपका जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो वाटर के लिए काम करता है और जो अल्डोस्टेरोन है वो आपका सोडियम के लिए काम करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो अल्डोस्टेरोन होगा, बिकॉज आपके पास बात की गई है अपटेक ऑफ सोडियम की, राइट। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन ऑफ वेरीड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन, यानी कि यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। यानी कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन जो है वो क्यों बनता है, तो वो आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ सोडियम की वजह से, अल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन की वजह से, या फिर काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ डी, बिकॉज जो आपका काउंटर करंट मल्टीप्लायर है इसमें जो है वो आपके लूप्स के गिर्द या आपके अराउंड जो है वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है और इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपका कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन। अच्छा, किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो किस तरह की डिजीज़ होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है या कोजेनाइटल डिजीज़ है। तो वो जो है आपकी मेटाबॉलिक डिजीज़ है, बिकॉज आपके पास जो कैल्शियम होता है, जो ऑक्सैलिक एसिड्स होते हैं, जब इनका मेटाबॉलिज्म सही तरह नहीं हो पाता और वो जो है कहना चाहिए अक्यूमुलेशन उनकी शुरू हो जाती है, वो आपकी किडनी में जमा होना शुरू हो जाता है, तो फिर उनकी वजह से जो है वो स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको केमिकल इम्बैलेंस भी कह सकते हैं, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस भी कह सकते हैं, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ डैश फ्रॉम द बॉडी, यानी कि एक्सक्रीशन में आप रिमूवल किस चीज़ का कर रहे होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड का, या फिर यूज्ड हॉर्मोन्स का, या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट का, या फिर पैथोजेंस का। तो आपके पास अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी हो सकता है, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, यानी कि आपके पास जो एक कहना चाहिए ओवरऑल ऑप्शन है वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, इसमें केमिकल वेस्ट भी आ जाते हैं, सेल की एक्टिविटीज़ के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आ जाता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द किडनी मेंटेन्स द एसिड बेस बैलेंस बाय मेनली। अच्छा, जब किडनी को एसिड और बेस का बैलेंस बनाना होता है तो वो क्या करती है कि वो एसिड को कम करती है और बेस को एब्जॉर्ब करती है। तो एसिड की जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है दैट इज़ हाइड्रोजन या प्रोटॉन। तो आपके पास जो H+ साइंस हैं या हाइड्रोजन है या प्रोटॉन्स हैं, इनको आपने रिमूव करना है और जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनको आपने एब्जॉर्ब करना है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स, दे आर करेक्ट, राइट। And the eighth one is when the oxygen content of the blood decreases the kidney will release, यानी कि जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी तो किडनी क्या रिलीज करेगा। तो किडनी जो है वो सिर्फ दो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकता है, एक इरेथ्रोपोइटिन है और एक रेनिन है। ठीक है, तो इरेथ्रोपोइटिन जो है वो आपकी आरबीसीज की सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से आपके ऑक्सीजन कंटेंट में जो है वो कहना चाहिए बेहतरी आएगी। Next one is the depression of the kidney where the renal artery enters and renal vein and ureter exit is called,
यानी कि एक ऐसा पॉइंट आपकी किडनी के अंदर जहाँ से कोई चीज़ एंटर या एग्जिट हो सकती है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट स्ट्रक्चर कैरी यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड ऑफ द बॉडी कौन सी चीज़ लेकर जा रही है? तो वो यूरिटर है। तो यूरिटर जो है वो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेकर आता है, और जो यूरेथ्रा है वो देन ब्लैडर से आगे पास आउट कराता है उसको, यानी कि आउटसाइड द बॉडी जहाँ से जा रहा है वो यूरेथ्रा कहलाता है, राइट। 11 is where does filtration based on blood pressure occur, यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेशन है वो किस पार्ट में होती है? तो हम सबको पता है कि इस तरह की जो फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस में होती है, कि जब ब्लड प्रेशर की वजह से आपके पास जो है वो कहना चाहिए सेपरेशन हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज वाटर इज रिटर्न्ड टू द ब्लड फ्रॉम पीसीटी बाय, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से जब आपका वाटर दोबारा ब्लड में एंटर हो रहा होता है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू होता है दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू ये सारा काम चल रहा होता है। नेक्स्ट वन इज टू मेजर कंट्रोल सेंटर्स फॉर द होम्योस्टेसिस आर। अच्छा, होम्योस्टेसिस की वजह के जो दो कंट्रोल सेंटर्स हैं, पहला तो आपका ब्रेन है, ठीक है, और दूसरा आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, फीडबैक मैकेनिज्म में आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें सबसे पहले रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंसर्स जिनको आप कह सकते हैं, फिर आपके पास एक कंट्रोल सेंटर होता है जिसको आप रेगुलेटर कह सकते हैं, और फिर आपके पास एक रिस्पॉन्स देने वाला कहना चाहिए यूनिट होता है जिसको आप इफेक्टर्स कह रहे होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, सबसे पहले रिसेप्टर्स हैं, फिर रेगुलेटर्स हैं, और फिर इफेक्टर्स हैं, दैट इज करेक्ट। Next one is the tendency of a solution to take up water when separated from the pure water by a selectively permeable membrane is called, यानी कि आपके पास जो वाटर है वो इस तरह जो selectively permeable membrane के थ्रू जब आपका सॉल्यूशन वाटर से सेपरेट हो जाता है, तो इस सारी चीज़ के अंदर जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे होते हैं, ठीक है। Next one is animals that do not adjust their internal osmoregularity and are isotonic with their environments are, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपने इंटरनल कंडीशंस को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको आप ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द नेफ्रॉन्स अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स आर कॉल्ड। अच्छा, आपके पास जो नेफ्रॉन्स आपके मेड्यूलर रीजन तक जा रहे होते हैं उनको हम जक्स्ट्रा मेड्यूलरी कहते हैं, ठीक है, और जो कॉर्टेक्स रीजन तक होते हैं उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इन ईच किडनी इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्वेलिंग कॉल्ड। अच्छा, एक कप शेप स्वेलिंग जो है उसको हम कहना चाहिए बोमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं, और उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट। So 21 is the peritoneal cavity is filled with dialysis fluid that enters the body through dash। अच्छा, पेरिटोनियल जो डायलिसिस है आपका, उसमें आप एक चीज़ या एक कहना चाहिए कैविटी को यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम कैथेटर कहते हैं, ठीक है, और इसी कैथेटर के थ्रू जो है वो आपका फ्लूइड की जो है वो ट्रांजैक्शन कहना चाहिए या उसकी जो ट्रांसफरेंस है वो चल रही होती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कैथेटर। एक्सेसिव लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू डैश बाय लिवर। सो आपका जो लैक्टिक एसिड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है लिवर के थ्रू, और इस साइकिल को जो है आप कॉरी साइकिल कहते हैं, CORI, कॉरी साइकिल। नेक्स्ट वन इज ईच ह्यूमन किडनी रिसीव्स द डैश परसेंट ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट, यानी कि टोटल कार्डिक आउटपुट का कितना परसेंट है जो कि किडनी को मिलता है, तो वो आपके पास 1/5 है, जिसको आप 20% भी कह सकते हैं। Next one is which of the following nephrons play important role in the production of concentrated urine। So आपका जो concentrated urine है वो प्रोड्यूस करने वाला जो कहना चाहिए नेफ्रॉन है वो आपका जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, ठीक है, क्योंकि जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में आपके पास जो लूप ऑफ हेनले होता है वो मेड्यूला तक होता है, तो उसके अंदर रीएब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट वन इज
Which of the vascular channels are related to juxtamedullary nephrons only? अच्छा, juxtamedullary nephrons में जो लूप ऑफ हेनले होता है उसके अराउंड कुछ कहना चाहिए कैपिलरीज होती हैं जिनको आप क्या कहते हैं, वाजा रेक्टा कहते हैं. Next one is, which of the following filtrate contains excessive amount of amino acid, glucose and salt? अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके पास उस वक्त होंगी जब आपकी कहना चाहिए जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर ज़्यादा फिल्ट्रेशन ना हुई भी हो या ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन ना हुई हो. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि इस पॉइंट पर आपके पास ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं भी हुई भी होती. देन आपका जो फिल्ट्रेट है जैसे जैसे वो पीसीटी और लूप ऑफ हेनले और डीसीटी तक जाता है और फिर उसके अंदर से ये सारी चीज़ें एक एक करके निकलना शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन द फिल्ट्रेट दैट लीव्स पीसीटी कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स. अच्छा, ये आपको कह रहे हैं कि जब आप का जो कहना चाहिए कौन सी चीज़ें इनमें से कि वो फिल्ट्रेट ज़्यादा होंगी जब वो पीसीटी ट्यूब्यूल के अंदर पहुंचेगा. तो आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, नाइट्रोजनियस वेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें ही उस वक्त उस फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद होंगी. Next one is, mammalian kidney under restricted water supply can conserve water by over -% reabsorption. So जब आपके पास वाटर सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो यानी कि थोड़ी कम हो तो आपके पास जो मेमेलियन किडनी है वो तकरीबन 99.5% वाटर को रीएब्जॉर्ब कर सकती है. Next one is, one, on which of the following side the posterior pituitary hormone acts predominantly? अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है वहाँ से एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन रिलीज होता है और वो प्रीडोमिनेंटली एक्ट करता है आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग किडनी स्टोन्स आर मोस्ट कॉमन? सो कैल्शियम ऑक्सलेट, ये वो क्रिस्टल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं. तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं. एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़.